कि चुनाव जब आप हार गए हैं तो इसको स्वीकार क्यों नहीं करते हैं, जबरदस्ती लड़ने को तैयार हैं, क्यों? हार स्वीकार करने की बात नहीं है। यहाँ बात है कि अगर मेरे पास ठोस प्रमाण है। पहली बार तो चुनाव हारे नहीं है। 2001 से हम चुनाव लड़ते हैं। 2001 में पहली बार जिला परिषद का चुनाव लड़े। बजरंगी नारायण ठाकुर जी समाजवादी नेता थे, उनसे चुनाव लड़े थे। 2001 लड़े। 2003 में जिले का सबसे बड़ा चुनाव एमएलसी का चुनाव लड़े। 211 वोट से हार गए थे। स्वीकार कर लिए। ठीक है। 2006 में जब मेरा जिला परिषद सीट 2005 का फरवरी विधानसभा का चुनाव लड़े थे। 19,000 वोट आया था। हार स्वीकार कर लिए थे। 2005 का नवंबर 29,000 वोट आया। 1700 वोट से हार गए। हार को स्वीकार कर लिए। ठीक है। 2006 में मोतिहारी से जिला परिषद लड़े थे। ढाका का महिला हो गया। वाइफ यहाँ से लड़ रही थी, हम मोतिहारी लड़े। 26 वोट से चुनाव हार गए। स्वीकार कर लिए। ठीक है। 2009 में एमएलसी का चुनाव लड़े, हार गए। हार स्वीकार कर लिए। 2010 में निर्दलीय विधायक बने 1700 वोट से। जी बिल्कुल। जीत के चले आए थे। 2015 हार गए। हार स्वीकार कर लिए। 2020 जीत गए। बिल्कुल। 2025 में चुनाव आयोग ने 119 वोट से मुझे आगे दिखा दिया। अपने चुनाव आयोग की वेबसाइट पे कि 28 राउंड का काउंटिंग होना था ढाका में, और 28 राउंड बाई 28 राउंड कंप्लीटेड पवन कुमार जायसवाल बीजेपी 119 वोट लीडिंग। मतलब क्या हुआ कि 28 राउंड के समाप्ति के बाद 119 वोट से हम चुनाव जीत चुके थे। ये मेरा कहना नहीं था, ये इलेक्शन कमीशन के साइट पर था। 15 मिनट के बाद इलेक्शन कमीशन के साइट पर अपलोड हुआ कि 28 बाई 28 राउंड कंप्लीटेड, आरजेडी प्रत्याशी 178 वोट से विजयी लीडिंग। अच्छा, लीडिंग। हाँ। ये कभी भी संभव नहीं था। लीडिंग तक कोई एक ही आदमी करेगा 28 बाई 28 राउंड में। जी बिल्कुल। तो अगर हम कर गए तो बाद में दूसरे किसी एक करने का तो कोई सवाल था नहीं। ये मामला ऐसा था कि दोनों पक्ष पटाखा बजा रहे थे। तो एक नेता के रूप में चूंकि 1,12,549 लोगों ने हमको वोट दिया, मेरा फर्ज था बिल्कुल कि रीकाउंटिंग के लिए प्ली करना। हम रीकाउंटिंग के लिए अपना प्ली लिए। चूंकि ईवीएम मशीन था, करने में काफी समय लगता, जिला प्रशासन को भी परेशानी हो रही थी, तो मैंने आरजेडी के प्रत्याशी को भी बुलवाया डीएम साहब के सामने में, कहा कि नहीं बुला लीजिए आप। और पर्यवेक्षक के रूप में मैंने कहा, न कि डीएम साहब बुला रहे थे, मैंने डीएम साहब को सजेस्ट किया कि आप आरजेडी के प्रत्याशी को भी बुला लीजिए और बैलेट पेपर जो है उसको कुछ देख लिया जाए। ठीक है। मैंने कह के आरजेडी के प्रत्याशी को बुलवाया, मैं अपने बगल में बैठा दिया, और जो बैलेट कुछ देखना था, टेम्पररी जो होना चाहिए, हम लोगों ने उसको देखा। और हम डीएम साहब को बोले कि चलिए अभी जो होना है हो गया। क्योंकि 10-11 बैलेट पेपर ऐसा भी था जो बिना मोहर का था, बिना सिग्नेचर का था, उसको वैलिड मान लिया गया था। तो आपत्ति भी दर्ज किया, लेकिन उस समय जीत का अंतर तो 178 दिखाया था लोग। मैंने कहा भी कि ये अपलोड चुनाव आयोग की गलती से। इसमें दोषी चुनाव आयोग को मानते हैं। ये कहा मैंने साहब को कहा कि भाई कैसे लोड हो गया, ये तो जिला प्रशासन के स्तर से या चुनाव आयोग की गलती हो सकती है, कैंडिडेट का तो कोई बात है नहीं। ये जो भ्रम फैला चुनाव आयोग के कारण फैला। फिर हम बाहर निकले, हम बोले कि तत्काल जो हमको देखना था देख लिए थे, लेकिन ढाका में चुनाव के दिन क्या हुआ वो सबको मालूम है। चुनाव के दिन जो बोकस पोलिंग, फर्जी मतदान हो रहा था, छोड़ देकर पीठासीन पदाधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज किया। 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 6 महिला 9 पुरुष, 25 लोग और भी थाना में पीआर बॉन्ड पर छूटे, 15 लोग जेल गए। तो ये सब चीज चुनाव के दिन हुआ था, जो मुझे भी जानकारी थी और ये सरकारी आंकड़ा में भी दर्ज है। तो हार स्वीकार करने का सवाल, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट हुआ हम तो स्वीकार करके ही निकले ना भाई। लेकिन जब मतगणना के बाद में ये संज्ञान में अगर आ जाए कि फर्जी वोटिंग विदेश में रहने वाले का 298 हुआ है, 45 मरे हुए लोगों के नाम पर वोट हुआ, 41 डबल नाम वाले, दोहरे नाम वाले के नाम पर वोट हुआ, मोतिहारी जेल में 3 बंद है उनके नाम पर वोटिंग हुआ, 1057 राज्य से बाहर रहने वाले जो बाहर हैं उनके नाम पर वोटिंग हो गया। ये कुल संख्या 1444 होता है। ठीक है।
और सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि जीत के अंतर से ज्यादा अगर फर्जी मतदान आप साबित कर देंगे तो चुनाव रद्द हो जाएगा। तो मेरा अंतर तो केवल 178 का है, 78 का है, 298 विदेश में है जिसके नाम पर वोट गिर गया। तो ये बताइए कि यहाँ हार स्वीकार करने की बात नहीं है, यहाँ बात है कि अगर मेरे पास ठोस प्रमाण है, ठोस आधार है, तो 1,12,549 लोगों का जो श्रद्धा था, जो इच्छा थी कि पवन जायसवाल विधायक बने, भाजपा का विधायक बने, ढाका में एनडीए का विधायक बने, उनके अरमान, उनके सोच पर भी हमको खरा उतरना था। मैंने कौन सा गलत कर दिया?